क्वेश्चन नंबर 13। कल हम लोगों ने डेथ स्टार्ट किया था और आज क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनना। कल मैंने बताया था आपको मेन जिस पार्टनर की डेथ होती है ना 3-4 महीने बाद, तो उसको 3-4 महीने का शेयर इन प्रॉफिट कैसे देते हैं। सुनो मेरी बात, बाहर चले जाओगे भी दोनों, ध्यान रखना। आप आगे आ जाओ, अब जल्दी से रहो। जिसकी डेथ होती है 3-4 महीने बाद, तो हमें 3-4 महीने का जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से उसको शेयर देना पड़ता है। तो कैसे निकालें 3-4 महीने का प्रॉफिट? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स एवरेज, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर की सेल और प्रॉफिट। और करंट ईयर की सेल दे रखी होती है 3-4 महीने की, तो लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था कितनी सेल पर, और अभी 3 महीने की सेल पर कितना प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से उसका शेयर उसको देते हैं। और सबसे बड़ा नाटक, एंट्री क्या करोगे? P&L सस्पेंस 2B या फिर AC 2B। जब आप उसको शेयर इन प्रॉफिट दोगे तो P&L सस्पेंस 2B करोगे या AC मिलके B को देंगे? बताओ। अगर पुराना रेशो ही नया रेशो है तो P&L सस्पेंस 2B, और नया कुछ और दे रखा है तो फिर AC 2B गेनिंग रेशो में। अगर प्रॉफिट है तो, और उसी में अगर लॉस आ जाए तो, ये भी लास्ट ईयर लॉस था तो इस साल भी लॉस, तो लॉस के केस में क्या एंट्री होती है? बीज कैपिटल टू P&L सस्पेंस, और वही रेशो अगर बदल रहा हो तो फिर B2AC हो जाएगा, रिवर्स एंट्री लॉस के केस में। अब ध्यान से सुनना, 13 नंबर क्वेश्चन निकाल लो आप लोग। ए बी देखो, 3 पार्टनर्स हैं, अजय, भावना और श्रेया। बहुत ध्यान से सुनना, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो दे रखा है 2:1। 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का रेशियो दे रखा है 2:1। और देखो 1 जुलाई 2023 को पता है श्रेया की डेथ हुई है, और आप तो ये देखो कि हमारे अकाउंट्स कब बंद होते हैं? 31 मार्च। तो मार्च के बाद अगर अपन बात करें तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को तो मर गई, तो 3 महीने वो जिंदा थी, ध्यान रखना। और पता है सेल दे रखी है 22-23 लास्ट ईयर की 5 लाख, और 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की सेल बता रखी है 140। लास्ट ईयर की सेल दे रखी है ये आपको, लास्ट ईयर की, और ये सेल दे रखी है आपको 3 महीने की 1,40,000। और रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर्स 10% ऑन सेल। पिछले 3 साल से हर साल आपका प्रॉफिट होता है सेल का 10%। सेल का 10%, तो पता है सारा झंझट ही खत्म। सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट होते हैं? तो अभी आपकी सेल दे रखी है ना 1,40,000 की, इसका 10% निकाल लो, आ जाएगा प्रॉफिट। 3 महीने की सेल दे रखी है और लिखा है पिछले कई सालों से सेल का 10% हमारा प्रॉफिट होता है, तो 1,40 का 10% आ जाएगा 14,000, और उसमें से उसका शेयर दे देंगे उसको। और पता है लिखा हुआ है श्रेया के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, ओनली सन हु इज डिफरेंटली एबल्ड, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sale। हमारा पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट कितना आ रहा है? सेल का 10%। अब पता है वो श्रेया का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका बेटा है खाली, और वो पता है डिसेबल है, तो हम बोल रहे हैं कि यार हम उसको 20% के हिसाब से शेयर इन प्रॉफिट देंगे। तो बोलो 10 के हिसाब से दूं कि 20? बता सकते हो 3 महीने की सेल कितनी है? 3 महीने की सेल कितनी है? 140। और आपका प्रॉफिट का रेट क्या चल रहा है पिछले कई सालों से? 10% ऑन सेल, मतलब सेल का 10% आपका प्रॉफिट होते हैं। तो क्या मैं 140 का 10% निकालूं? अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हम उसके घर वालों को किस हिसाब से देना चाहते हैं। प्रॉफिट का रेट हम 20% मान के देंगे, तो निकाल लो प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स। सीधा लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स। कैसे निकालूं? 3 महीने की सेल दे रखी है, इसका 20% निकाल लो। 3 महीने में जो हमने माल बेचा उस पर कितना प्रॉफिट होगा? बोले 10%, बोले नहीं हम 20% के हिसाब से देंगे उसको। तो 140 का 20% कितना होते हैं? 28,000। और इसमें से श्रेया का शेयर निकाल लो आप, 1/5 कितना होता है? बता सकता है कोई? 1/5 कितना होता है 28,000 का? बता सकता है कोई कितना? और ये जो आप दोगे श्रेया का, तो एंट्री क्या करोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेया की कैपिटल। हमें इस साल कितना प्रॉफिट होगा मुझे नहीं पता,
हमने तो उसको बस ऐसे अंदाजे से दे दिया अभी, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सस्पेंस। वैसे अगर ये लिखा नहीं होता कि हम उसको 20% के हिसाब से देना चाहते हैं तो हमें रेट वही लेता प्रीवियस ईयर्स का जो चल रहा है 10%, लेकिन अभी क्वेश्चन में लिखा है तो मैंने कंसीडर किया कि भाई जो भी सेल होती है उसका 20% हमको प्रॉफिट मानना है अभी 3 महीने का। ये सेल है 3 महीने की, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 3 महीने का, तो उसमें से श्रेया का शेयर निकाल के उसे देना पड़ेगा। अगला देखो 14, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, रेशो 5:3:2। क्वेश्चन देखो, एबीसी पार्टनर्स हैं, सीधा मैं देख रहा हूं 5:3:2, एबीसी पार्टनर्स हैं, और मैं तो देखो सीधा बात करता हूं, रेशो कितना 5:3:2, और डेथ किसकी हुई, आभा। कब हुई, 1 जुलाई 2023। अकाउंट्स कब बंद होते हैं, मार्च वार्च की बातें हो रही हैं तो मार्च में बंद होते होंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल में जून 3 महीने जिंदा थी आभा। और पता है सेल दे रखी है आपको 31 मार्च 2023, करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24, वो मरी है जुलाई 23, तो जुलाई 23 से पहले अकाउंट्स कब बंद हुए होंगे, मार्च 23, तो मार्च 23 मतलब पिछले साल की सेल बता रखी है 12 लाख, और प्रॉफिट बता रखा है लास्ट ईयर का 3 लाख रुपए। सुनना ध्यान से, बहुत आसान है, बता सकता है कोई लास्ट ईयर की सेल कितनी है, लास्ट ईयर की सेल कितनी है 12 लाख, और बता सकते हैं कोई लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपए, और 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, और इनका रेशो कितना था 5:3:2, और डेथ किसकी हुई है, एक ही, तो बचेंगे कौन, ये दोनों। तो इनका न्यू रेशो दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, तो मैं पुराने को ही नया मान लूंगा, और उस कंडीशन में वही उनका गेनिंग रेशो भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर की सेल दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, और पता है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेल, लिखा हुआ है सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। जो सेल है ना उसमें ग्रोथ होती है पता है हर साल 20% की, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन द सेम, और जो हमारा प्रॉफिट का जो रेट होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, सेल बढ़ती है लेकिन हमारी। सुनना, पता है कितने महीने जिंदा थी, 3 मंथ, तो 3 महीने की सेल दे नहीं रखी, कैसे निकालूं, 3 महीने की सेल नहीं दे रखी, इसने हिंट दे दिया आपको कि सेल में ग्रोथ होती है कितनी 20%, तो भाई लास्ट ईयर अगर आपकी 12 लाख की सेल हुई थी तो बताओ लास्ट ईयर 12 लाख की हुई थी तो इस साल कितनी होगी बता सकते हो, 12 लाख प्लस 20%, 240, सेल आपकी ग्रोथ होती है 20%, भाई लास्ट ईयर हुई थी 12 लाख तो इस साल कितनी होगी 14,40,000, और ये पूरे 12 महीने की सेल है, तो 3 महीने की सेल कितनी होगी कोई बता सकते हैं, 3,60,000। सेल तो मैंने निकाल ली, दे नहीं रखी सेल इसने 3 महीने की, मैंने निकाल ली दिमाग लगा के। सेल में ग्रोथ होती है 20%, भाई लास्ट ईयर 12 लाख थी तो इस साल कितनी होगी 14,40, और ये पूरे 12 महीने की है, साल की तो 3 महीने की कितनी होगी। अब पता है ये बोल रहे हैं, आप मुझे बता सकते हो जो आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट था वो सेल का कितना परसेंट था, बता सकते हो कोई, रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो, कितना कितना आएगा 25%, 3,12,00,000 का कितना परसेंट होते हैं, आपका जो लास्ट ईयर प्रॉफिट का रेट है वो निकाल सकते हो आप, 3 लाख का प्रॉफिट होता है 12 लाख की सेल पर, तो कितना रेट ऑफ प्रॉफिट आएगा आपका 25% ऑन सेल, सेल का 25% मेरा फायदा होता है, तो पता है लिखा है सेल में ग्रोथ होगी, तो सेल तो मैंने बढ़ा के उसके हिसाब से निकाल ली 3 महीने की, और पता है प्रॉफिट का रेट वही रहेगा, तो निकाल सकते हो आप 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, बोलो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, सेल तो आप निकाल चुके हो 3 महीने की, और इसका निकाल लो आप 25% कितना होते हैं, तो आ जाएगा 90,000, और इस 90,000 में से ए का शेयर निकाल लो आप, ए का शेयर निकाल लो, 90,000 का 5/10 कितना होते हैं 45,000, और क्या एंट्री करोगे आप, पी एंडल
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये सस्पेंस है, हम इसे साल के बीच में प्रॉफिट दे रहे हैं, हमें नहीं पता कितना होगा, एक्चुअल साल के एंड में पता लगेगा। हमने तो उसको अंदाजे से दे दिया था भाई 12 लाख की सेल हुई थी लास्ट ईयर, इस साल ग्रोथ होगी, इस साल ग्रोथ होगी कितनी 25%, तो इस साल कितनी होगी 1440, और ये पूरे साल की है तो 3 महीने की कितनी होगी, और प्रॉफिट का रेट क्या है वही जो लास्ट ईयर था 25%, तो सेल का 25% निकाल लिया मैंने, 3 महीने की सेल का 25%, तो 3 महीने का प्रॉफिट आ गया, उसमें से उसका शेयर निकाल के उसको दे दिया। अब मैं जा रहा हूं अगले पे 15 पे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे की सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। 15 देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, रमन, परम और करण 3 पार्टनर्स हैं, रेशो इनका 3:1। मरा कौन, परम कब मरा, 31 दिसंबर 2023 को। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, मार्च में। तो आप देख लो मार्च के बाद दिसंबर तक कितने टाइम होते हैं, 9 महीने। ये कितने महीने जिंदा था, 9 महीने तक ये जिंदा था, इसने हमारे साथ काम किया 9 महीने। पता है, सुनना, सेल दे रखी है आपको 31 मार्च 2023, पता है डेथ कब हुई है, 31 दिसंबर 2023, तो लास्ट ईयर आपका कब एंड हुआ होगा, मार्च 23, मार्च 23 ही आएगा, मार्च 23, मार्च 23 को ईयर एंड हुआ, फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 23 को डेथ हो गई अचानक, तो कितने महीने बाद डेथ हुई है, 9 महीने। और पता है मार्च 23 लास्ट ईयर की सेल दे रखी है आपको 12 लाख, और पता है सेल बता रखी है 9 महीने की 6 लाख। लास्ट ईयर की सेल कितनी है बता सकते हैं कोई, लास्ट ईयर की सेल कितनी है, कितनी, 12 लाख, 12 ही है ना। और अभी 9 महीने की करंट ईयर में उसके मरने से पहले कितनी सेल हुई है बता सकते हो, 6 लाख रुपए की। 6 महीने, 9 महीने बाद मरा ना वो, तो 9 महीने की सेल दे रखी है 6 लाख। और पता है लास्ट ईयर का लॉस बता रखा है 90,000 का, लास्ट ईयर का लॉस बता रखा है 90,000 का, लास्ट ईयर लॉस हुआ था आपको 90,000 का। ये लास्ट ईयर की डिटेल और एक करंट ईयर की सेल, तो क्या करूं बता सकते हो, बस इसी बेसिस पे निकालना है आपको। अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं, तो पता है लास्ट ईयर तो लॉस था, कितना लॉस था, कितनी सेल पर था, 12 लाख की सेल पर, तो अभी 6 लाख की सेल पर कितना होगा। ये लास्ट ईयर का लॉस है, लास्ट ईयर की सेल, और 9 महीने की सेल में कितना लॉस होगा बता सकते हो, कितना आएगा 45,000। और आप बताओ ये लॉस पूरा वो बियर करेगा या उसका शेयर उसको दोगे। आर पी के 3:1 3 पार्टनर्स हैं, आर पी के 3:2:1, और डेथ किसकी है, परम की, तो बचे कौन, आर और के। ये ओल्ड रेशो, और भगवान से हर क्वेश्चन में प्रार्थना कर लेना काश नया रेशो ना हो, तो मैं पुराने को नया मान लूं, वही गेनिंग। देखो दे रखा है क्या, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नए रेशियो के बारे में ना, तो इसी को कंसिडर कर लो, ओल्ड कोई न्यू, और उस कंडीशन में गेनिंग भी वही आते हैं। और उसमें एक और आराम, अब लॉस है तो इसमें से पी का शेयर निकालो, पी का शेयर इन लॉस कितना आएगा, 45,000 का 2/6 कितना होते हैं। और ये लॉस है तो कैपिटल कम करोगे या ज्यादा, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 पी एंडल सस्पेंस, रिवर्स एंट्री कर दी मैंने 15,000 की। सुन लेना ध्यान से, पी एंडल सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, कैपिटल कम करूंगा मैं उसकी, लॉस है, निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड सेल। तो लास्ट ईयर तो लॉस था, तो मान लो इस साल भी वही बेस ले लिया मैंने, 90,000 का लॉस हुआ था 12 लाख की सेल पे, तो 6 लाख की सेल हुई है तो कितना लॉस होगा, और उसमें से उसका शेयर निकाल के उसके अकाउंट में डाल दिया। सर आपकी आवाज नहीं आती मुझे ठीक से, सर एक ही बात है सर, वैसे निकाल लो, एक ही बात है सर। सोचो इसमें वही तो हो रहा है, हो क्या रहे हैं,
यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 90,000 अपॉन 12 लाख इंटू 6 लाख की जगह इंटू 100 कर दो, और वो जो आएगा उसको 6 लाख पे अप्लाई करोगे, तो डायरेक्ट ही हो गया ना दोनों मिलके। परसेंटेज निकाल लो आप, 90,000 12 लाख का कितना परसेंट होता है, तो आएगा 7.5%, तो 6 लाख का 7.5% निकाल लो, एक ही बात है, सेम है। अब लिखो आप 16 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। 16-17 सुनना ध्यान से, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सुन लेना ध्यान से। देखो किस्मत आपकी आ जाए तो। एबीसी, देखो एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो दे रखा है 3:1, और पता है बी की डेथ हुई है 30 सितंबर 2023 को, सुन लेना ध्यान से, 30 सितंबर, और कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं मान लूंगा अकाउंट्स बंद होते हैं मार्च में। तो देखो लॉस दे रखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेटेड 360। लॉस दे रखा है, लॉस फ्रॉम, ओहो, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, ये तो एक्चुअल दे दिया इसने। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज अच्छा लिख भी दिया एस्टिमेटेड, मतलब इसने अंदाजे से निकाला है, कैसे मुझे नहीं पता। ये बोल रहे हैं भाई जब तक वो जिंदा था ना, तो हमारा एस्टिमेट है कि हमको 360 का लॉस होगा, और पता है क्या लिखा हुआ है, अखिल एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर रेशियो 3:2। देखो हो गया इसमें नाटक तगड़ा। देखो एबीसी का रेशियो कितना है, कोई बता सकता है मुझे? एबीसी का रेशियो कितना है? मरा कौन कौन, तो बचे कौन, और इनका न्यू रेशियो भगवान से प्रार्थना कर लो ना हो, दे रखा है क्या, कितना? तो देखो पुराना कितना था इनका, वैसे तो 3:1 होता, लेकिन अभी कुछ और है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकाल सकता है कोई? बोलो भाई गेनिंग रेशियो कितना आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, कितना आ रहे हैं, निकाल लिया आप लोगों ने? 3:7। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मैंने गेनिंग रेशियो भी निकाल लिया, न्यू रेशियो दे रखा था, सब हो गया। और ये बंदा कितने महीने जिंदा था, मान लो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो प्रॉफिट लॉस दे रखा है 360 का, 6 महीने का लॉस दे रखा है कितना, 3,60,000 दे रखा है इसने मुझे, मेरे को झंझट ही नहीं है, एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूं, अब लॉस है, तो देखो लॉस के केस में आप क्या करोगे, पता है सारा लॉस वो बियर करेगा, उसका शेयर निकालोगे, कितना होता है बताओ, 360 का 2/6, बी का शेयर इन लॉस, बता सकते हैं कोई कितना होते हैं, 1 लाख। तो मैं क्या करूं, बी की कैपिटल कम, 20 कैपिटल टू पी&ल सस्पेंस, बहुत ध्यान से सुनना, 20 कैपिटल टू पी&ल सस्पेंस में कर देता, अगर पुराना रेशो ही न्यू रेशो होता तो सीधी एंट्री होती है, और नहीं तो हम क्या करते हैं, ध्यान है, दोनों मिलके उसको देते थे। प्रॉफिट के केस में अगर लॉस है तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे, पता है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 120, और 2 एस कैपिटल 2 सीज कैपिटल 3:7 कितना होता है एक 20 का, बता सकते हो? 36,000 और 84,000, 36,000 और 84,000। अगर ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता, इफ ओल्ड रेशो, इफ ओल्ड रेशो इज न्यू रेशो, तो मैं ऐसा करता, और अगर इफ ओल्ड रेशो इज नॉट न्यू रेशो, नॉट न्यू रेशो, तो मैं उसकी कैपिटल कम करूंगा, यहां पे भी कम करूंगा, यहां सस्पेंस, यहां दोनों की कैपिटल बढ़ाऊंगा मैं। प्रॉफिट के केस में आपको ध्यान होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, वे सैक्रिफाइस कर रहे जा रहे, गेनिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। और कुछ मत करना, होशियारी ध्यान से सुनना, ढंग से कर लेना, लो काम खत्म, मतलब खत्म है लेसन अगर होता है तो। अब देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको बड़ा, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें सब कुछ लिख दूंगा मैं, जो नहीं है चीजें वो भी सब कुछ लो आप इसी क्वेश्चन में। देखो पार्टनर्स कौन कौन है, दिख रहा है किसी को इसमें? बोलो भाई किसी को दिख रहा है कितने पार्टनर्स हैं? एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना बस, त्रिशिका, अनीशा और ऋषिका, रेशो देखता हूं मैं 3:2:1, तीनों की कैपिटल मेरे को दिख रही है। और मरा कौन है? त्रिशा 31 जुलाई, और बैलेंस शीट कब की है देखो, मार्च 22 से लेके 31 जुलाई का, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून और जुलाई,
कितने महीने जिंदा थी ये टी, 4 महीने। और पता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इस बार, आपको पता है पूरा ट्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पूरा कंप्लीट ट्रिशा का मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। तो बना दो भाई, इसमें क्या ही है, बड़ा आसान है, बना दो ट्रिशा का कैपिटल अकाउंट बना दो एक। और देखो मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, इसके अंदर जो भी हो सकता है, अगर कोई बच्चा ध्यान से सुन ले तो इसी में काम खत्म। ट्रिशा का कैपिटल अकाउंट, ट्रिशा का कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से सुनना। और तीनों का रेशियो कितना दे रखा था, कोई बता सकते हैं मुझे? 2:1 TAR, TAR 2:2:1। ये T की हो गई डेथ, तो बचे कौन, A और R। ये इनका ओल्ड रेशियो, काश न्यू रेशियो ना दे रखा हो तो मैं पुराने को नया मान लूं, झंझट सारा खत्म। तो देखो मुझे नहीं लगता न्यू रेशियो के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा है, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, साइलेंट। तो मैं क्या करूं, ले लूं पुराने को ही नया, मतलब 2:1 ले लूं इनका पुराना नया 2:1। और उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना गेनिंग रेशियो भी वही आएगा, पूरा रिटायरमेंट पूरा डेथ, हर क्वेश्चन में चीज आती है। ओल्ड दे रखा होते हैं, न्यू नहीं बता रखा तो ओल्ड को न्यू वही गेनिंग, और न्यू दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकाल लेना। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है ये टी मर गई है, और जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं इसकी, सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूं, इसकी कैपिटल का बैलेंस लिख दो इसके अकाउंट में। सबसे पहले इसकी कैपिटल का बैलेंस लिख दो इसके अकाउंट में। दिख रहा है क्या सबको, इसकी कैपिटल का बैलेंस दिख रहा है? बोलो ट्रिशा की कैपिटल कितनी है, बता सकता है कोई? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होते हैं, तो लिख दो क्रेडिट साइड में। अब फिर मैं सब पुरानी बातें करने वाला हूं, एडमिशन रिटायरमेंट वाली। मैं बोलूंगा देखो लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व है क्या, फिर मैं बोलूंगा देखो लाइबिलिटी में कोई पुराना P&L प्रॉफिट दे रखा है क्या, फिर मैं बोलूंगा देखो लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, फिर मैं बोलूंगा देखो लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या। थक चुका मैं सब बोल बोल के, देख लो कुछ हो तो, है क्या कुछ? ओहो जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या किसी को? बोलो भाई दिख रहा है क्या किसी को जनरल रिजर्व 50,000 का? बोलो भाई दिख रहा है क्या जनरल रिजर्व 50,000 का? पता है पूरा दोगे इसको, है सबका है, इसका शेयर दे देना इसको 20,000। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है यार, सारा थोड़ा दोगे इसको, सबने मिलके बनाया है तो इसको इसका शेयर दे दो। और देखो लाइबिलिटी में P&L नहीं है, WCF नहीं है, IFF नहीं है, तो नहीं आएगा। और WCF के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम होता तो वो काट के जो बचता उसमें से इसका शेयर, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू असेट में कम होती तो उसको कम करके इससे सेट ऑफ करके जो बचता उसमें से इसका शेयर देता। फिर वही पुरानी बातें कर रहा हूं, देखो सब असेट में अगर कोई P&L होता है तो लॉस, असेट में अगर पहले से कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दे रखा है या गुडविल अपीयर है तो राइट ऑफ कर दो। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा बैलेंस शीट में असेट में, मुझे तो बैलेंस शीट में असेट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, नहीं हो तो मत लिखना। ये हो गए आपके लॉसेस रिटर्न ऑफ, ये गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सारे पुराने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, कुछ है ही नहीं, डेथ कुछ नहीं है। अभी वो मरेगी 2-4 महीने बाद, उसका वो 2-4 महीने का शेयर इन प्रॉफिट देना है, और वो IOC कोई हो तो वो मरने से पहले कोई ड्राइंग करिए तो काट लेना, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। अब देखो ये मरी कब है, नीचे देखो इसकी डेथ कब हुई है, 31 जुलाई 2022 को, ध्यान से सुनना, इसकी डेथ कब हुई है, 31 जुलाई 2022 को। बहुत अच्छी बात है, जिंदा थी कितने महीने, 4 महीने। देखो सबसे पहला पॉइंट, एक सेकेंड कुछ मत करना, कुछ मत करो आप, इधर देखो। और हम रिटायरमेंट में क्या करते थे जाने, हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, और अगर उसमें प्रॉफिट आता था तो सबको बांटते थे। तो अगर इस क्वेश्चन में भी कोई रिवैल्यूएशन होगा तो मैं बना दूंगा प्रॉफिट निकाल के उसमें से इसका शेयर, और अगर बाय चांस रिवैल्यूएशन में लॉस आ जाए तो उसमें से भी इसका शेयर निकाल के इसके अकाउंट में डाल दूंगा अगर होगा तो। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन नाम की चीज है ही नहीं, कोई एसेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज नहीं बता रखा है, तो छोड़ देना। उसके बाद क्या करते थे हम रिटायरमेंट में, ध्यान है ट्रिशा मर गई है तो नीचे देखो किसी को इसकी गुडविल दिख रही है क्या, बोलो बोलो, दिख रहा है किसी को, दिख रहा है किसी को?
बोलो भाई बोलो, दिख रहा है किसी को? शेयर ऑफ गुडविल, थर्ड पॉइंट दिख रहा है किसी को? इसको गुडविल में से शेयर दोगे, कैसे निकालोगे? क्या लिखा है, पढ़ लो। ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट देख लो, नीचे दे रखे हैं चौथे पॉइंट में, 1 2 3 साल के दे रखे हैं, तीनों को प्लस कर लो, कितना आएगा बता सकते हो? 4.5 लाख। एक वर्किंग नोट बना दो, कैलकुलेशन ऑफ टी का शेयर इन गुडविल। हाँ जी, कोई बता सकता है टोटल प्रॉफिट कितना है 3 साल का? और डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो भाई एवरेज आ जाएगा, और इंटू 2 करोगे तो गुडविल निकल जाएगी। और इस ये पूरी गुडविल उसको दोगे, उसका शेयर दोगे, निकाल लो 2/5 कितना होते हैं? 1,20,000। कौन देगा इसको गुडविल का पैसा? बाय एज कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल। कितना आएगा बता सकते हो? 1,20। और पूरे रिटायरमेंट के हर क्वेश्चन में मैं बोलता था, डेथ में भी, जो भी गुडविल है उसमें से शेयर निकाल लो, जो मरा है, जो जा रहा है छोड़ के उसका, और उसको दे दो, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। गेनिंग रेशियो 2:1, तो कितना होगा 1,20 का 2:1? 80,000 और 40,000। ये शेयर इन गुडविल भी हो गया लो, रिवैल्यूएशन भी हो गया। सेम अभी तक मैंने जितनी चीजें लिखी है ना, ये सब रिटायरमेंट में आती थी, सब। रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन, गुडविल, लॉसेज रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, रिवैल्यूएशन लॉस। फिर रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, जो रिटायर होता था लोन, बाकी दोनों का बैलेंस लाइबिलिटी में। अभी जो मरा है उसी का बनाना है। अब नाटक, ये कितने महीने बाद मरा है, कोई बता सकता है मुझे? कितने महीने बाद? तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो एज पर डीड आईओसी तो दे देना, और अगर इसकी कोई सैलरी भी लिखी हो एज पर डीड तो वो भी दे देना 4 महीने की। और शेयर इन प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। लिखोगे क्या, बाय पी एंड एल सस्पेंस या फिर बाय ए बाय आर? क्या लिखोगे बताओ? ये ध्यान रख लेना आप, ये जब उसको शेयर इन प्रॉफिट दोगे तो बाय पी एंड एल सस्पेंस या बाय ए बाय आर। अगर ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है तो पी एंड एल सस्पेंस, नहीं तो बाय ए आर दे देंगे गेनिंग रेशियो में। और अगर मरने से पहले इसने कोई ड्राइंग्स करी हो बाय चांस तो काट लेना इसके अकाउंट से, और अगर कोई ब्याज व्याज लेना होता है ड्राइंग्स पे तो वो भी ले लेना। और ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर में अगर लॉस हो तो उससे इसकी कैपिटल कम कर देना, और टू एज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ये शेयर इन लॉस, अगर ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है तो ये, नहीं तो दोनों मिलके उसकी कैपिटल कम करके दोनों की बढ़ानी पड़ेगी गेनिंग रेशियो में। इसके अलावा अक्षर नहीं आने वाला, सोचो इसमें एक बिंदु भी नहीं आएगी, सोचो पॉइंट भी। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो लिख देंगे, नहीं तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सेकंड पॉइंट में लिखा है सैलरी देनी है 15,000 पर क्वार्टर। ये कितने महीने जिंदा था पता है आपको? कितने महीने जिंदा था ये? ध्यान है किसी को? कितने महीने जिंदा था ये? 4 महीने। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ सर, हाँ जी। मेरी क्लास चल रही है, आप 8 बजे बाद फ़ोन कर लें प्लीज़। जी मैम, जी। सुनिएगा ध्यान से, कोच मत करना, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ये कितने महीने जिंदा था कोई बता सकता है क्या? 31 जुलाई को मरा था ना, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना जिंदा था। अब इसने पता है सैलरी बता रखी है 15,000 रुपये क्वार्टर की, और क्वार्टर में कितने महीने होते हैं पता है आपको? 3 महीने। तो पर मंथ कितनी हो गई? ये इसकी पर मंथ सैलरी है, और ये कितने महीने जिंदा था? तो 5,000 इंटू 4 महीना करोगे तो आएगी 20,000 रुपया। लिख दूं क्या? लिख दी, कुछ नहीं है। या फिर 15,000 अपॉन 3 इंटू 4 कर दो, अपॉन 3 पर मंथ इंटू 4, वही किया है मैंने। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आईओसी के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तीसरा पॉइंट हम कर चुके हैं गुडविल का। चौथा देखो, आईओसी के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो भाई अपनी इच्छा से मत दे देना। और देखो आखिरी पॉइंट अगर आप देखोगे ना तो ड्राइंग्स दिखेगी आपको, टिशा ने निकाला था 20,000 रुपया 1 मई को, तो काट लो इसके अकाउंट से। इसके घर वाले बोल रहे हैं सैलरी दो, आईओसी दो, ये दो, वो दो। अरे जो पैसा निकाला था वो भी तो काटेंगे हम इसके अकाउंट से। 20,000 रुपया मई में निकाला था इसने, और आईओडी है नहीं तो छोड़ दो। और आखिरी पॉइंट, शेयर इन प्रॉफिट। ये जिंदा थी, बोलेगी मेरा शेयर इन प्रॉफिट दो मुझे, इसके घर वाले बोलेंगे दो,
4 महीने का। तो देखो कैसे निकालना है, आखिरी पॉइंट पढ़ लेना, सॉरी चौथा पॉइंट आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो एंड हुआ था वहां से लेके मरने वाले दिन तक 4 महीने का शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द, पता है इसमें लिखा हुआ नहीं है क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स एवरेज प्रॉफिट लिख लो, पता है इसको कर लो, ईयर्स लिखा हुआ है, लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं है, खाली क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो मैं तीनों साल का एवरेज निकाल दूं क्या, लास्ट ईयर्स, तो मैं कौन से साल का लूं, तो लास्ट ईयर्स एवरेज मान लो इसको, तो पिछले 3 सालों का टोटल कितना है, कोई बता सकता है मुझे, 4.5 लाख। तो इसको डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 करूंगा तो एवरेज कितना आएगा, मान लो इस साल कितना प्रॉफिट होगा, और ये कितने महीने का है, तो 4 महीने का, और उसमें से शेयर कितना था, 2/5, 2/5, तो कितना आएगा बताओ, कितना, 20,000 रुपए। और क्या लिखूं इसके अकाउंट में, पी एंड एल सस्पेंस, या दोनों को बोलूं गेनिंग रेशियो में दो, रे ओल्ड ही न्यू है तो बाय पी एंड एल सस्पेंस, और कुछ नहीं है इसमें। अब अगर मैं इसे बंद कर दूं तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, 2T's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर में दूंगा इसके घर वालों को, बैलेंसिंग फिगर में दूंगा इसके घर वालों को, बोलो भाई, T's एग्जीक्यूटर, 2T's एग्जीक्यूटर, वो मर गया, मर गई है, उसके घर वालों को बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, घर वाले पीछे, उसके मरने के बाद जो बच जाते हैं ना उसके पीछे, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, 2T's एग्जीक्यूटर। मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब इससे आसान आपको क्या मिलेगा, सोचो, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 4 महीने जिंदा थी ना वो, तो 4 महीने का आईओसी, 4 महीने का आईओसी सैलरी प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स आईओडी, बाकी सेम टू सेम रिटायरमेंट वाले पॉइंट हैं सब, नो चेंज। हाँ जी, खत्म करो इसको, आगे बढ़ जाओ। देखो ये क्वेश्चन है ना, पता है ये भी एग्जाम में बहुत आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत काफी आता है एक क्वेश्चन, सुनना ये अच्छा सा, इसमें एक पॉइंट है जो बहुत अच्छा है, बाकी पूरा क्वेश्चन आसान है। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, इसमें नाटक देखो, सबसे बड़ा नाटक एक्स वाई पार्टनर्स हैं, और देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है पता है, 1/2, 1/3 और 1/6। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर कौन कौन है, और पता है क्या लिखा हुआ है, 1/2, 1/3, और ये रिजर्व बनाते हैं, पता है रिजर्व, इन लोगों ने ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा ना, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3/6 एक्स को मिलेगा, 2/6 वाई को मिलेगा, और 1/6 हम हर साल रिजर्व बनाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई इनका रेशियो कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3:2। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, सारा क्वेश्चन 3:2 के हिसाब से चलेगा, कुछ मतलब नहीं है मुझे उससे। बनाते हैं रिजर्व हर साल, बनाते रहते हैं, ठीक है, रेशियो कितना है इन दोनों का, 3:2, तो अभी जो कुछ भी होगा 3:2 के हिसाब से। अब पता है इसमें क्या लिखा हुआ है, मरा कौन पता है, दिख रहा है किसी को, लिखा है, लिखा हुआ है द इवेंट ऑफ डेथ, घर वालों को क्या क्या दोगे आप, उसकी कैपिटल वो तो देनी होती है, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स, वो तो देंगे। गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है, गुडविल का पॉइंट देखते हैं, मरा कौन है, देखो नीचे, नीचे लिखा हुआ है वाई की डेथ हुई है, देखो आप, वाई की डेथ हुई है 1 अगस्त को, बैलेंस शीट कितनी है, 31 मार्च 2023, तो मार्च के बाद अप्रैल में, जून, जुलाई, और बस 4 महीने, 1 अगस्त को तो मर गया, अगस्त मत जोड़ लेना, यहाँ ये गलती बहुत होती है बच्चों से, कोई ना कोई तो अगस्त भी जोड़ते हैं, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में मरा है, अगस्त भी जोड़ लो, अरे 1 अगस्त को मर गया, वो जिंदा ही नहीं रहा अगस्त में, तो अप्रैल में, जून, जुलाई, ये बात ध्यान रख लेना। 31 जुलाई, कभी कभी 1 अगस्त लिख देते हैं तो अगस्त काउंट नहीं होएगा, 1 अगस्त को तो मर गया वो, 4 महीने जिंदा था ये। लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स
तो बना दो भाई, बना दो, वाई का कैपिटल अकाउंट बना दो। फिर से देखो, सब कुछ बता रहा हूं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर। देखो फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, सुन सको तो 100% कोई सुन लेना तो उसको क्वेश्चन दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, वाई का कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं भाई 3:2, और ये वाई भाई साहब मर गए हैं, तो बचेगा कौन, एक्स। तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, एक्स बचेगा, साथ सब कुछ उसका। तो सबसे पहले कैपिटल लिख दो वाई की 6000। फिर मैं वही सब बातें करने जा रहा हूं आपसे। अगर कोई जनरल रिजर्व है, अगर कोई लाइबिलिटी में पुराना पी एंड एल है, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो बांट दो। रिजर्व दे रखा है 3000 का, तो 3000 में से इसका शेयर निकाल लो। 2/5 कितना होते हैं, कितना आएगा, 1200। पी एंड एल नहीं है, WCR नहीं है, IFR नहीं है। और अगर असेट में गुडविल अपीयर होती तो राइट ऑफ, पी एंड एल होता तो राइट ऑफ, एडवर्टीजमेंट होता तो राइट ऑफ, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ो, और नीचे इसने पता है 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, 4200, 3900, 4500, और ज्यादा कुछ है ही नहीं। बस एक इसका शेयर इन प्रॉफिट निकालना है। कितने महीने का बता सकते हो, कितने महीने जिंदा था ये, 4 महीने। कैसे निकालना है इसका शेयर इन प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो इसके पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, कितने कितने, हाँ भाई कितने कितने दे रखे हैं, 42, 39 और 45। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा। और हमेशा एक साफ सुथरा वर्किंग नोट बना दिया करो, कैलकुलेशन ऑफ वाई का शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 4 मंथ्स। कितना है टोटल 3 साल का। इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो एवरेज आ जाएगा, कितना बता सकते हो, 4200। एवरेज का मतलब हर साल ये प्रॉफिट होता है, तो मान लो इस साल भी यही होगा, पूरे साल का, तो 4 महीने का, और उसमें से वाई का शेयर कितना आएगा, कोई बता दो, 560। अब क्या लिखूं इसके अकाउंट में, बाय पी एंड एल सस्पेंस, यस, बाय पी एंड एल सस्पेंस 560, बाय पी एंड एल सस्पेंस आ गया। अगर बाय चांस कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो मैं दे देता, बाय चांस कोई रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो मैं दे देता। और गुडविल में से इसको शेयर कौन देगा बता सकते हो आप मुझे, कौन बचाए, तो वही देगा, कोई है ही नहीं, वो मालिक बन जाएगा, वही कंपनसेट करेगा इसको। अब गुडविल का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, देखो लैंग्वेज, क्या लिखा हुआ है, देखो बाय वे ऑफ गुडविल। गुडविल के नाम पे क्या दोगे आप इसको, देखो क्या लिखा है, हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। पिछले 3 साल का जो टोटल प्रॉफिट है ना 12600, उसमें से हिज प्रपोर्शन निकाल के देख लो आप कितना होते हैं, बता सकते हो। पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट कितना है, कोई बता सकते हैं। इसमें से इसका शेयर 2/5 कितना होते हैं, 5040। ये क्या हो गया इसका शेयर इन गुडविल। ये सीधा की सीधा इसका शेयर इन गुडविल निकल जाएगा। ये फर्म की टोटल गुडविल नहीं है, क्या लिखा है, हिज, क्या लिखा हुआ है, हिज प्रपोर्शन, सॉरी प्रॉफिट में से शेयर, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, नहीं सॉरी यार मैं क्या बोल रहा था, थर्ड पॉइंट ना, गुडविल, गुडविल की बात हो रही है, हाँ अंशांश आगे देख लो बाद में हंस लेना। बाय वे ऑफ गुडविल, गुडविल के नाम पे क्या दोगे आप इसको, हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का जो टोटल प्रॉफिट है ना उसमें से इसका शेयर निकाल लो, बाय वे ऑफ गुडविल उतना पैसा उसको दिया जाएगा। तो कितना आ रहे हैं 5040। कौन देगा इसको, ये कौन देगा, 50। बाकी के पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में तो एक ही जना है वही देगा। और ये कितने महीने जिंदा था, आईओसी सैलरी दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, अरे होता तो मैं लिख देता, मरने से पहले इसने अगर कोई ड्राइंग्स करी होती तो मैं काट लेता इसके अकाउंट से, और अगर कोई आईओडी होता तो मैं वो भी काट लेता। अब मैं इसको बंद करूं तो यहां पर आ जाएगा टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये पी एंड एल सस्पेंस
आईओसी और सैलरी और ये ड्राइंग्स और ये आईओडी, ये 4 महीने की, बाकी सब चीजें रिटायरमेंट जैसी, सेम टू सेम, नो चेंज। हटा दिया मैंने इसको। लो अगला आ जाओ, सब बच्चों जैसे। देखो 19 क्वेश्चन सुनना, इसमें ना एक क्वेश्चन है अच्छा, इसमें एंट्रीज करनी है, बताएं जर्नल एंट्रीज। 19 एक ही डेथ हुई है, पता है, ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है पता है कभी कभी। ये वाला ठीक, ये वाला भी अच्छा है, एक 22 और एक ये वाला 20 20 22 अच्छे हैं, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं कौन सा बोल रहा था आपको, 19। पता है 19th जो क्वेश्चन है ना, इसमें नीचे लिखा है जर्नल बनाओ, कर सकते हो, बोलो। जर्नल एंट्रीज करनी है, पता है। अब जर्नल एंट्रीज करनी है, स्टेप सारे वही ध्यान रखना आपने, उसी सीक्वेंस में चलेंगे हम। 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, मरा कौन, ए, और कब मरा है भाई साहब, ऑन 31 मार्च 2000, एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म, ए की डेथ हुई है 31 मार्च 2018 को, और उसी दिन की बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पता है जिस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है ना, उसी दिन डेथ, बैलेंस शीट बनी हुई है, मतलब वहां तक का सारा काम हो चुका, अब डेथ हो गई तो ठीक है, उसको हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। जिस दिन की बैलेंस शीट है, मान लो उसी दिन डेथ, तो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, उस दिन तक का सारा काम हो चुका। तो अब हमें क्या करना है, अब जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है, बैलेंस शीट बन गई, सब हो गया, और वो मर गया, तो रिजर्व तो देने पड़ेंगे उसको, रिवैल्यूएशन वगैरह तो करने पड़ेंगे, गुडविल में से शेयर तो देना पड़ेगा। तो देखो लाइबिलिटीज में कितना रिजर्व दे रखा है, कोई बता सकते हैं? ये पूरा दोगे उसको या उसका शेयर दोगे? और रेशो नहीं बता रखा तो क्या मान के चलूं? कर दो पहली एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए का शेयर उसे दे दो बस खाली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कितना दोगे इसको आप बता सकते हो? 9,000 का 1/3 कितना होते हैं? 3,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा। और एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, एक पीएनडल है, भाई पीएनडल भी बांट दो, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, सारा मत देना, इसका शेयर दे देना, और डब्ल्यूसीएफ भी बांट दो, डब्ल्यूसीएफ अकाउंट डेबिट, और अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम हो तो उतना तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करना आप। तो देखो है क्या कोई क्लेम, कितना क्लेम है? आप ऐसा भी एंट्री कर सकते हो चाहो तो। देखो 10 के अगेंस्ट कितना क्लेम है, 10 के अगेंस्ट कितना क्लेम है? 7, तो बचा कितना? तो 3,000 में से उसका शेयर उसको दे दो बस खाली। आप इतनी एंट्री भी कर सकते हो, मुझे पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना था? 10 में से क्लेम कितना है, तो बचा कितना? 3 में से उसका शेयर, WCF2 एस कैपिटल कितना? 1,000 रुपए। WCF2 अगर मैं एंट्री पूरी करूंगा तो फिर सबको ही मैं बांट सकता हूं, WCF2 क्लेम टू ABC, नहीं तो जो मरा है खाली उसी की एंट्री करो। और देखो असेट में कोई है क्या गुडविल, पीएनडल, एडवर्टाइजमेंट? होता तो क्या करते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ऑब्लिक पीएनडल ऑब्लिक, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो। नीचे देखो, नीचे कुछ थोड़ा सा रिवैल्यूएशन बता रखा है, बताएं, बना दो। एक की डेथ हुई है, इट वॉज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, फर्नीचर को डाउन करना है, ये तो दोनों ही लॉस हैं, प्लांट को भी रिड्यूस करना है, भाई सब सारे ही लॉस हैं। WCF का तो हम कर चुके हैं, 3 लॉसेस दे रखे हैं भाई, तो क्या एंट्री करोगे कोई बता सकते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स कितने के हैं बता सकते हो? कितने रिड्यूस करने, पेटेंट्स कितने रिड्यूस करने, और टू फर्नीचर को कितना रिड्यूस करना है, और प्लांट को कितना रिड्यूस करना है, कितना कितना हुआ सब मिला के? हाँ, और ये जो लॉस है ये सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो आप। कौन कौन पार्टनर्स हैं? अब मैंने पूरी एंट्री करी तो मैं कर देता हूँ, ABC2 रिवैल्यूएशन, मुझे बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, कितना है? अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो मैं सबकी सारी एंट्रीज करवाता आपको, और इनका जो भी रेशियो है 1:1:1,
और मुझे लगता है शायद खत्म हो गया क्वेश्चन। और सोचो अगर ये 2-4 महीने बाद मरता तो क्या करते आप, बता सकते हैं कोई? तो आप और क्या करते? आईओसी टू एज कैपिटल, सैलरी देते आप इसको तो सैलरी टू एज कैपिटल, और इसको शेयर इन प्रॉफिट देते तो पी एंडल सस्पेंस टू एज कैपिटल, वो भी हो जाती। और अगर इसकी कोई ड्राइंग्स होती तो इसकी कैपिटल से कटती, तो एज कैपिटल टू एज ड्राइंग्स। और अगर आईओडी भी होता तो एज कैपिटल टू आईओडी मैं काटता इसके अकाउंट से। और फाइनली एज कैपिटल टू एज एग्जीक्यूटर में डाल देता, इसका सारा जोड़ तोड़ के। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है और जितनी भी एंट्रीज में आपने जहां जहां ए को क्रेडिट किया वो जोड़ लेना, डेबिट है तो माइनस कर देना और डाल देना ए के अकाउंट में ट्रांसफर। अब सुनो आप, एक और करोगे, लास्ट 8-5 हो गए। 20 सर टाइम नहीं है इतना, 20, 21 और 20, 21 और 22, 20, 21, 22 और 23, 20, 21, 22, 23, 24 तो अलग है मुझे कराना है, 20, 21, 22 क्या करें?